दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने, तो उनके जहन में, उनकी हिम्मत में या उनकी सोच के मुताबिक कि जल्दबाजी में उन्होंने कोई भी टीम फ्रेम नहीं की और नहीं बनाने का कोई खूब पसंद किया था। और जिस दिन डोडा में हमने सेलिब्रेट किया था इस खुशी को, इस कामयाबी को, और वहाँ पे जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी आए थे, उनके साथ कई और दूसरा आए थे, तो जब वो प्रोग्राम खत्म हो गया था तो फिर जाकर हम लाखों डोडा में गए, फिर ऐसे ही बैठे वहाँ पे। तो हमारा कुछ साथी उन दिनों जो आज हमारे बीच में यहाँ नहीं है, वो भी साइड में बैठे हुए थे। हमारा हमने यही महराज साहब को कहा था कि महराज साहब, अब तो खुदा ने हमें कामयाबी से नवाजा है। दुनिया कहा करती थी, खुसूसन डोडा असेंबली के अंदर कहा जाता था कि ये नौजवानों का एक टोला है, ये नाबालिग लड़के जो है, बच्चे जो हैं, इस कारवां के साथ चल रहे हैं, तो इन्होंने क्या करना है। लेकिन जब आप लोगों की मेहनत ने रंग लाया और आप लोगों ने करके दिखाया और उन तमाम दिग्गज लीडरों को और सियासी पार्टियों को ये साबित कर दिया कि जब कौम की जो है वो किस्मत बदलनी होती है तो उसका नौजवान जब स्टेप लेता है, वो जब आगे बढ़ता है तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तो बहरहाल उसके बाद बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। और महराज साहब की हिकमत में मेरे ख्याल में यही रहा कि हम देखना चाहेंगे कि हमारे वॉलंटियर्स, हमारे वोटर, सपोर्टर जितने भी थे, कहाँ तक ये हमारे साथ इस पोजीशन में भी चलेंगे। और आप सब ने और हम सब ने ये साबित कर दिया कि 9 महीने तक या 10 महीने तक अगर कोई कमेटी फ्रेम ना भी की गई, तब भी हम इनफरादी तौर पे और अपने लेवल पे रजाकाराना तौर पे सब अपने अपनी हैसियत के मुताबिक काम करते रहे। गरीब गुरबा मजबूर जो लोग थे उनकी जुबान बन के आप लोगों ने काम किया है, तभी जाकर आज तक ये कारवां चलता रहा। और पिछले हफ्ते से जब ये एक सिलसिला शुरू हुआ, वो पहली कड़ी जो उसकी थी वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे जो है ऑब्जर्वर्स को सिलेक्ट किया गया। यानी ये जिम्मेदारियां जो है कई नौजवानों को यहाँ जिला डोडा के अंदर जो है उनके कामों पे ये जिम्मेदारी डाली गई कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज बनाया गया, जिनमें आपके सामने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जिम्मेदारी है वो मुदस्सिर भट्ट साहब हैं। ये यहाँ आपके नज़दीकी इलाका मोहल्ला डोंगरू से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल ये भी तारुफ के मोहताज नहीं और हम सब आपस में एक जमात के लोग हैं, हम ख्याल हैं, तो हम एक दूसरे को बखूबी जानते भी हैं। तो इनके अलावा हमारे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे चौधरी अवैस जी को अपॉइंट किया गया और हमारी जो डोडा 53 जो है जिसमें मरमत कासीगढ़ का इलाका आता है, उसमें हमारे साबका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यासिर शफी मट्टू को आज जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंचार्ज बनाया गया, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। बहरहाल ये जिम्मेदारियां इसलिए सौंपी गई कि कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे तो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए और इनके कामों पे एक और जिम्मेदारी डाली गई। वो ये जिम्मेदारी है, उसका हिस्सा जो ये मीटिंग जो आज हो रही उसका एक हिस्सा है, यानी कि ब्लॉक लेवल पे हम कमिटीज फ्रेम करें। और ब्लॉक लेवल की कमेटी के अंदर हाई कमांड ने कुछ ओहदेदारियां सौंपी है हमें और आगे ये कहा कि आपको बेहतर जो लगे कि हमारी ये जो पार्टी है, आपको कहने की जरूरत नहीं, ये नई पार्टी है। यहाँ हमारी रियासत के अंदर पहली बार इसका यहाँ असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया आम आदमी पार्टी ने और इस पूरे इलेक्शन के दौरान जहाँ 90 MLAs बनते हैं, 6-7 लोगों ने हमारी पार्टी से लड़ा था और उनमें से एक जो कामयाब हुआ वो हमारे MLA महराज मलिक हैं, वो कामयाब हुए। तो इसका मतलब ये क्लियर कट है कि इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हमारी उम्र जो है MLA बनने के बाद यही 9 से 10 महीने हमारी उम्र है। और इस स्टेज पे हमने क्या किया, उन्होंने तो कह दिया हाईकमांड ने आप जाओ कि आप ब्लॉक सतह पे, ब्लॉक लेवल पे कमिटीज बनाओ, लेकिन किसी हद तक हमारे जहन में मैं अपनी जिम्मेदारी ये लेता हूं कि मैंने ये चाहा कि हम नए लोग हैं, बहुत कलील ही तादाद में हमारे वर्कर्स भी हैं, मोहब्बत में, जज्बात में आकर और पॉलिसी को समझकर और आम आदमी पार्टी के विजन को देखकर वो लोग जो आज भी हमसे हमें मुतारिफ नहीं, हम उनसे मुतारिफ नहीं, उन्होंने भी गायबाना तौर पर हमें वोट भी किया है और सपोर्ट भी किया है। भले ही आज वो लोग अभी भी हमारी महफिलों में, हमारी मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, लेकिन 23,000 वोटर अगर हम एक तखमीना करेंगे तो हम 2300 लोग भी कहीं मंजर आम पे मीटिंगों में नहीं आते हैं।
लेकिन हम लोगों ने ये सोचा नई पार्टी है, नए वर्कर्स हैं, तो हमने क्या एक स्ट्रेटजी फ्रेम की कि अगर हमें 10 से 12 ओहदेदारियां दी गई हैं जो बलाक के अंदर हमने 13 से 14 लोगों को या 12 लोगों को या जितनी उनकी पंचायतें होगी, जितनी आबादी पे वो बलाक मुश्तमिल होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है जिम्मेदारियां नौजवानों को सौंपी जाएंगी ताकि हम हर घर तक पहुंचे। तो फिर सर हमने ये किया कि जहां 3-4 ब्लॉक में हम करके आए, जो है भरवा ब्लॉक है, दारूजानपुर ब्लॉक है, घट ब्लॉक है और गुंदना ब्लॉक है, यहाँ तक हम जो है कल तक कंप्लीट करके आए। लेकिन हमने वहां पे जो स्ट्रेटजी अपनाई वो ये अपनाई कि हम लोग ऐसा काम करें कि जो हट के हो, वो यूनिक और मुनफरिद। वो मुनफरिद कैसे हो सकता है कि अगर आज हम यहाँ कमेटी बनाने आए हैं, इसका मतलब ये है कि कमेटी जब भी बनती है या इंतखाब जब भी बीच में आ जाता है तो वहां एक डर जो है रहता है कि यहाँ पे कई लोग नाराज भी हो सकते हैं, कई लोग जो है वो नाराज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ 4 उम्मीदवार होंगे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए, लेकिन हकीकत जो है, फैक्ट जो है वो ये है कि 4 में से 1 ही बन सकता है और 3 जो हैं वो लूजर हो सकते हैं। तो हमने ये चाहा कि नई पार्टी है और पहली बार कमेटियां बन रही हैं और हम ये चाहेंगे कि हम टूटे ना, हम बिखरे ना, ऐसा कोई भी कारण ना हो, कोई वजह बीच में ना आ जाए, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है, बाकी आपकी राय रहेगी। लेकिन हम अपना एक सुझाव यहाँ भी रखते हैं आपके सामने। हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल इस तरह बंद मुट्ठी बन के हम आगे भी चलें, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां जो है जब ये किसी चीज को अपनी गिरफ्त में लेती हैं तो मजबूती के साथ उस चीज को थामे रख सकती है। लेकिन अगर इसी में हम 1 उंगली को हटा देंगे तो 4 में उतनी ताकत नहीं, 2 को हटाएंगे तो ताकत नहीं, 3 को हटाएंगे तो ताकत बाकी नहीं रहती। तो मुख्तसर में यह कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास यहाँ 6 पंचायतें हमारे ब्लॉक के अंदर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो हमारा ब्लॉक फॉल करता है, जहां तक हमारा इल्म है कि 6 पंचायतों पर मुश्तमिल है डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट, और बाकी भी जो पंचायतें इसकी होंगी, हो सकता है वो कुछ भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगी या कुछ इस साइड जो है उसमें इंदरवाल में होंगी, चाहे कुछ भी होगा। पहले अगर हमने असेंबली लेवल के इंचार्जेस बनाए हैं तो असेंबली के अंदर जो एरिया फॉल करता है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि रात को जब बात कई साथियों से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ये है उसमें भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कुछ, चाहे 4 के 5 6 के कुछ वो भी हैं। लेकिन आज की जो हमारी ये जो कार्रवाई है वो डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हमने ये चाहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हम इन्हीं 6 पंचायतों को दे दें, क्योंकि इन 6 पंचायतों से हमने वोट दिया है, लोगों का भरोसा जीता है, लोगों ने हम पे कॉन्फिडेंस या भरोसा जताया है। तो पहले हम जो भी कुछ कर पाएंगे पहले